ओके, सो एज आई वाज सेइंग, अब आपका जो ये स्ट्रक्चर ओवरऑल क्रिएट हुआ है ना, आप क्लाइंट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो आपके जो डिजाइन है उसे पसंद करे, ठीक है। लेकिन जब एक दफा आपका डिजाइन फाइनल हो जाता है, पसंद कर लेता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को सेंड करते हैं, ठीक है। अब इसके साइज को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं करेंगे, ओके। जो साइज क्लाइंट ने दिया आपने वही ऐड किया, जिस तरह से ब्रोशर में हमने ऐड किया था ना, यूं सिंगल क्लिक करके फिर यहाँ से सारा वो क्रिएट किया था, सेम क्लाइंट उसी तरह से आपको डायमेंशंस देगा, अपने मेजरमेंट्स देगा, आपने सिर्फ मेजरमेंट्स के ऐड करना और फिर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा आपका। फिर आपने क्या करना, जब फाइनल हो जाए आपका डिजाइन, तो आपने अपने आर्टबोर्ड का साइज उतना कर लेना है जितना आपके स्ट्रक्चर का साइज। आपने स्ट्रक्चर के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं करना, आपने सिर्फ आर्टबोर्ड के साइज को यूं एडजस्ट करना है। और फिर आपने इस आर्टबोर्ड को पीडीएफ में सेव करना है और फिर ये क्लाइंट को शेयर कर देना है आपने। ओके, अब हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, अभी के लिए प्रेजेंटेशन के लिए हम इसका साइज डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। वरना आपने नहीं करना जब आप पीडीएफ शेयर करें ओरिजिनल क्लाइंट को। ओके, अब इसकी डिजाइनिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अब स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग भी करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग भी सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बाकी सारे किए हैं, ओके। सो इसमें ये हमने हाफ इसका कलर कर दिया चेंज, और एक स्पेसिफिक टेक्सचर भी दे दिया इसको, इफेक्ट टेक्सचर ग्रेन, ओके। पहले प्लेन था, अब इस तरह का टेक्सचर होगा इसको। और भी यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये वाला लेके ओके कर देंगे। अब जब मैं जूम इन करूंगी, यू कैन सी द डिफरेंस इन दिस कलर एंड दिस कलर, ओके। नाउ अब इसके ऊपर हमने लोगो वगैरह क्रिएट करना है। अब लोगो जो है आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जैसे हमने बिजनेस कार्ड में लिया था वैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हर्ब्स हैं हमारे पास, तो हम हर्ब वेक्टर सर्च करेंगे, ठीक है। ये ले लें और कॉपी, फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको ट्रेस करेंगे। हम पहले तो क्रॉप कर देते हैं, अप्लाई, मेश ट्रेस, ब्लैक एंड वाइट, एक्सपैंड, अनग्रुप, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, देखिए ट्रेस हो गया हमारे पास। और फिर इसको हम यूं रोटेट कर देंगे। अब अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। फॉन्ट हमने यूज किया था एडवर्डियन फॉन्ट, वाज दैट दिस वन। कलर वाइट होगा, ब्लू, और फिर नेक्स्ट। नाउ अब हमने इन दोनों को आपस में, जब आप टेक्स्ट को ग्रुप करना होता है ना टेक्स्ट को, तो दोनों को जब आप ये सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, ग्रुप की ऑप्शन नहीं नजर आती। तो आप यहाँ शॉर्टकट की कर सकते हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे। सो यू कैन सी कि अब ये ज्वाइन हो गए। अब हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ओके। एंड देन अब ये जो आपके पास वेक्टर था ना, ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा था, इसको हम ग्रुप कर देते हैं पहले, और फिर इनको मिला के सेट करेंगे इसके साथ, और फिर इसको यहाँ सेंटर में ले आते हैं। लेकिन इसका भी कलर हम ब्लू वाला ही यूज करेंगे। बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया दोबारा, ओके ये देखें। बैकग्राउंड पहले इमेज को पेस्ट किया हमने, ठीक है। इसको हमने किया था यू क्रॉप, ओके।
लाई, ऑलराइट, नेक्स्ट, इमेज ट्रेस, ब्लैक एंड वाइट, यहीं से एक्सपैंड, यहीं से अनग्रुप, कहीं एम्प्टी स्पेस पे यूं क्लिक किया, ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन या बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो गया बैकग्राउंड। ग्रुप करना है, कलर चेंज करना है, वो सब कर सकते हैं। ग्रुप कर दिया, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया। ओके, लाइक दिस। हमने इस तरह से सेट कर दिया। अब बाकी इस तरह से सारे टेक्स्ट वगैरह हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्रेम तो आपको क्रिएट करना आता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। नाउ ग्रुप, और से हम कॉपी ले लेते हैं इसकी, drag it here and range, bring to front। इसको यहीं से सेट करते हैं। टेक्स्ट तो आप लोगों को ऐड करना आता है, मैं लाइन से क्रिएट करना दिखा देती हूँ। यस, चलिए डिलीट कर देते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं। और प्रीमियम और पिक नहीं हुआ, उसको भी ले लेते हैं। मैं सब टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। टेक्स्ट इसलिए यहाँ पे एज इट इज पिक किया क्योंकि वरना फिर टेक्स्ट टाइप करने में ज़्यादा टाइम जाता है। अच्छा, अभी जो लाइंस हमने कॉलम क्रिएट किए थे वो हमने किए थे अपना ये यूज करके लाइन सेगमेंट टूल। ओके, ये हमने एक लाइन न्यू क्रिएट की, इसके अंदर वाइट स्ट्रोक ऐड किया हमने, ठीक है, और उसको हमने ये प्रोफाइल चेंज कर दी, ठीक है। फिर और से इसी के नीचे हमने यू कॉपी ली। ओके, और फिर इनके बीच में हमने एक लाइन क्रिएट कर दी इस तरह से, और वही इसमें इसी तरह से एडिटिंग की। प्रोफाइल, दिस, और फिर मूव टूल से ये सेंटर में ले, लाइक दिस। उनकी लेंथ इंक्रीज करनी है, ये इंक्रीज करते हैं। ओके, so इस तरह के कॉलम क्रिएट कर दिया हमने। अब साइड पे इंग्रेडिएंट्स का पार्ट ऐड करना है, वो भी इसी तरह से ऐड करेंगे। लोगों को कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब ये मैं बेसिकली एक डिज़ाइन आप लोगों को शो कर रही हूँ, आपने वैसे भी एक और क्रिएट करना होगा डिज़ाइन एज फॉर योर असाइनमेंट, तो आप वो आइडियाज आपको पता आप कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट से ज़्यादा अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। अब ये बेसिकली हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हमने पिक कर लिया कलर इसका, और इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स की जगह डमी टेक्स्ट ऐड करेंगे। ओके, इसको बोल्ड कर देंगे क्योंकि एज हेडिंग लेंगे हम इसे, कलर वाइट ही रहेगा।
सब ब्लैक हम इसलिए नहीं यूज करें क्योंकि ब्लैक फिर बहुत ऑड लगेगा, क्योंकि हमने इसमें मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज किया, तो उसके साथ वाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हम 12 कर देंगे साइज और रेगुलर कर देंगे। और फिर यूँ पैराग्राफ के इसमें ऐड करेंगे सीक्वेंस में, सेंटर से हमने यूँ सेट कर दिया, कंट्रोल सेट। और कलर इसका हम यूँ वाइट कर देंगे, select and then simply like this. Now same goes below also, यहाँ पे भी इसी तरह से वाइट कर देंगे, कलर वाइट। अब क्यूआर कोड जैसे हमने ऐड किया था ना, वैसे ही हम यहाँ पे बार कोड भी ऐड करेंगे। बार कोड वैसे भी क्लाइंट आपको खुद देगा, तो वैसे हम यहाँ से ले लेंगे। ये पिक कर लिया, राइट क्लिक एंड कॉपी में जाती है। हमारा डिजाइनिंग में यहाँ पे टाइम हो गया है, तो जो 3D बॉक्सिंग है ना, वो नेक्स्ट में हम देख लेंगे। ठीक है। कंट्रोल वी से हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। यस, आप देखें, अब जरूरी नहीं आप सीरम की बनाएंगे, आप परफ्यूम की बना सकते हैं, आप किसी कॉस्मेटिक की बना सकते हैं, मेडिसिन की बना सकते हैं, किसी भी उसकी बना सकते हैं। ओके। अब वो कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक ही हो, बस सिर्फ बॉक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है। इमेज ट्रेस, ब्लैक एंड वाइट, एक्सपैंड, अनग्रुप, और फिर बैकग्राउंड से रिमूव कर देंगे हम। ठीक है। ओवरऑल इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। ओके। और कलर वाइट रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग में कुछ चेंजिंग होगी, इसको अनग्रुप करते हैं, यहाँ पे लाके मूव करने के लिए हमने ना ग्रुप किया था। और फिर आप इसके अंदर के जो पार्ट्स ना, उन्हें सेलेक्ट करते हैं, जूमिंग करके शिफ्ट प्रेस कर लें, और फिर सिलेक्शन टूल से, और फिर इनको ब्लू दे देंगे कलर। बेटर है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट करें, क्योंकि हमारे इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज हुआ हुआ था। अगर कोई कलरफुल है तो आप कलरफुल वाले ऑप्शन यूज करें, लेकिन हमारी इमेज ही वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, तो इसलिए हमने वो ब्लैक एंड व्हाइट किया, तो उसमें बहुत अच्छे से ट्रेस हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन में से। और फिर आपने अपनी मर्जी से जब उसमें कलर चेंज करना हो। ओके। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जब आपने एक दफा ये ओवरऑल डिजाइन कर लिया अपना, अच्छा इसको ऊपर भी लेके जाना है हमने। ओके। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना आपने जब ये इस तरह से क्रिएट कर लिया डिजाइन, फ्रंट एंड राइट साइड का और अपर पार्ट का, आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड ग्रुप। फिर इस पूरे पार्ट को फ्रंट के यूं सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड ग्रुप। फिर आपने इस पूरे पार्ट को भी यूं सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड ग्रुप। तो क्या हो गया, ये और ये अलग ग्रुप हो गए। ठीक है। फिर आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और से यूं कॉपी ले लेनी है, क्योंकि हमने अब जो 3D बॉक्सिंग करनी है उसमें हमारे पास फ्रंट, राइट साइड और अपर कैप शो होगा, बाकी जो बैक है और लेफ्ट साइड है वो नहीं शो हो रही है। लेकिन अगर आपने दोनों व्यू शो करने होंगे तो फिर आप इस तरह के दो बॉक्स 3D लेके 3D बॉक्सिंग करेंगे, दो बॉक्सेस की। ठीक है। तो ये बॉक्सिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि हम इसको देखें बहुत। लेकिन आपने बस क्या करना है, अभी के लिए असाइनमेंट आपकी यही है कि आप एक तो ब्रोशर फ्रंट एंड बैक क्रिएट करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन। ओके। और इन दोनों को पीडीएफ में आपने सेव करना है, और फिर आपने जो पैकेज डिजाइनिंग है ना, उसमें आपने इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना है और डिजाइनिंग कर लेनी है।
और इस तरह से यूँ कॉपी लेके यूँ सेट कर देना। बाकी जो बॉक्सिंग है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको आपने फिर अपनी सेव एज फाइल में, एज अ डॉक्यूमेंट फाइल, इसे पीडीएफ जो एआई फाइल है उसमें सेव करके रख लेना है, ताकि जब हम 3D बॉक्सिंग करें तो आप सिंपली इसे ओपन करके 3D बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो डिजाइनिंग में आपने कहीं पे कोई इमेज यूज नहीं करनी, और ना ही क्लिप मास्क की ऑप्शन यूज करनी है, ठीक है? इज दैट क्लियर? Alright, so is there any query related to today's topic? आप इसमें नहीं कर सकते, जब इमेज यूज करनी है ना मैं आपको बताऊंगी आप वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने जब इसे 3D में बॉक्स में कन्वर्ट करना है ना, तो इमेज जो है इशू क्रिएट करेगी, ठीक है? लेकिन हम दो तरीकों से कर सकते हैं प्रेजेंट। एक तो हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में इस तरह से कर सकते हैं, और हम मॉकअप के जरिए कर सकते हैं। अब मॉकअप में जब हम करेंगे तो तब हम अपने स्ट्रक्चर में इमेज को यूज कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली जो क्लाइंट को शेयर करना होता है वो सिर्फ ये पार्ट करना होता है, ठीक है? तो आप अभी के लिए नहीं यूज करेंगे, लेकिन जब आप को मैं क्या कहते हैं फोटोशॉप का करवा दूंगी किस तरह से कर सकते हैं पैकेजिंग को प्रेजेंट, तो तब आप इसमें यूज करके उसे क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट भी आपको देगा इमेजेस ऐड करने को। आप इमेजेस इसमें ऐड करेंगे, लेकिन 3D बॉक्सिंग फिर इस तरह की नहीं दिखाएंगे आप उसकी। ओके? स्पेस बार से मूव इस तरह से होता है, स्पेस बार को प्रेस करके रखें, और ये देखिए हैंड टूल आ गया, और फिर माउस के लेफ्ट माउस के बटन से यूं मूव करें। माउस को मूव, दोनों चीजों का आपने प्रेस करके रखना है, ऑलराइट? और फिर स्पेस बार छोड़ेंगे तो आपका प्रीवियस टूल आ जाएगा। बस स्पेस बार को प्रेस करके रखना है और यूं मूव करता है जहाँ भी आपने करना। ऑलराइट, सो टाइम इज अप। जो आपकी क्यूरीज रह गई हैं वो आप ग्रुप में पूछ लिएगा। ऑलराइट, सो टेक केयर, हाफिज।